दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर नावी एप्लीकेशन का प्रूफ देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 80,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नावी एप्लीकेशन पर हमें 80,000 रुपये की लोन मिल चुकी है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। तो दोस्तों अगर आपको भी बड़ी अमाउंट की लोन चाहिए तो आपको नावी एप्लीकेशन के अलावा और कोई एप्लीकेशन नहीं देगी। इस एप्लीकेशन में आपको बड़ी अमाउंट की लोन तो मिलेगी, साथ ही में दोस्तों इसके और भी कुछ फायदे हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि आपकी लोन यहाँ पर सिक्योर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी बड़ी अमाउंट की लोन मिलेगी वो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिल जाती है, और किसी किसी केस में दोस्तों यहाँ पर हमें इनकम वेरीफाई करना होता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उस पर 0 प्रोसेसिंग फीस रहेगी और 0 फोरक्लोजर चार्ज रहेगा, यानी कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा, सिर्फ यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ही पे करना होगा। और इंटरेस्ट में भी दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी एप्लीकेशन का लोन अप्लाई करने से लेके उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आपको भी बड़े अमाउंट की लोन चाहिए तो ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी नावी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये दोस्तों बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। 4.3 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है, और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे खासे रिव्यू देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों होम पेज में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हो, और यहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट भी जोड़ा गया है, जैसे कि यहाँ पर एक है बिल पेमेंट वाला सेक्शन, अभी नया यहाँ पर जोड़ा गया है। लेकिन हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लोन के बारे में। तो लोन के लिए दोस्तों नीचे यहाँ पर आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा कैश लोन। यहाँ पर बताया गया है कि 20 लाख रुपए की लोन यहाँ से आप ले सकते हो। तो सिंपली उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप क्या क्या हमें फिल करना होगा वो आया है। ऊपर पहले आप देखो यहाँ पर बताया गया है कि मात्र 2 मिनट के अंदर यहाँ पर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्टेप में देखें तो पहले स्टेप में हमें पैन वेरीफाई करना है, जिसमें हमारा नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और पैन कार्ड नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी वर्क डिटेल देनी है, जिसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप और मंथली इनकम देनी है। उसके बाद हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी, और अगर हम एलिजिबल होंगे तो हमें यहाँ पर एक लोन अमाउंट मिल जाएगी, यानी कि लोन की ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद हमें बैंक की डिटेल देनी है, और उसके बाद आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, जिसमें हमें सेल्फी, पैन कार्ड और वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है। और उसके बाद लास्ट में ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इतने स्टेप हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो ये सारे स्टेप हमें दोस्तों अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इस बॉक्स पे हमें टिक करना है और गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने पहला स्टेप ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों हमारा फुल नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें वर्क की डिटेल देनी है। वर्क डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है या अदर है। अब यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन आपके अकाउंट में रेगुलर इनकम आती हो, तो आप यहाँ पर सैलरीड पर्सन चूज कर सकते हो, ताकि आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाए। और नीचे दोस्तों यहाँ पर मंथली इनकम बताई हुई है। अब मंथली इनकम में आपको एक्चुअल में आपके अकाउंट में जितनी इनकम आती हो वही आपको एंटर करनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी इनकम वेरीफाई होगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय है, फिर भी हम यहाँ पर सैलरीड पर्सन चूज करेंगे, और इसकी इनकम है 35,000 रुपया। तो हम यहाँ पर 35,000 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक से ही या कंपनी वाले हमारा बैंक स्टेटमेंट उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे उसका प्रोसेस यहाँ पर आप देखो, जिसमें सबसे पहले आपको अपना बैंक चूज करना है। जिस बैंक अकाउंट में आपकी इनकम आती हो वो बैंक यहाँ पर आपको चूज करना है। ठीक है,
बैंक चूज करने के बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई विथ ओटीपी, तो सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो एक बात यहाँ पर दोस्तों आपको हमेशा ख्याल रखनी है कि इस एप्लीकेशन में आप जब रजिस्टर करो तो आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर बैंक में लिंक हो, क्योंकि वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में होगा तो उस पर ही ओटीपी आएगा। तो ओटीपी यहाँ पर दोस्तों ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और यहाँ पर ऑटो में ही प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जितने भी बैंक अकाउंट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से जिस बैंक अकाउंट में आपकी रेगुलर इनकम आती हो उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक से एंटर हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और अब हमारा बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक होगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक से हमारा बैंक का सारा स्टेटमेंट चेक कर लेगा। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चेक होने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। अब यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा और हमें यहाँ पर तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम कितनी लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप हमारे केस में देख सकते हो, हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो पूरे 80,000 रुपये की लोन लेने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर लोन अमाउंट कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये की लोन ये भाई अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे EMI भी आया है, यहाँ पर 9 महीने से लेकर 12 महीने का EMI है, लेकिन उसे भी यहाँ पर दोस्तों कस्टम कर सकते हैं। तो अगर ये भाई दोस्तों 80,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो 8,200 रुपया उसको हर मंथ EMI पे करना होगा। 12 महीने का टेन्यूर रखा है और 2.71% इंटरेस्ट यहाँ पर देना होगा। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 0 प्रोसेसिंग फीस रहेगा और 0 फोरक्लोजर चार्ज रहेगा। अब 0 प्रोसेसिंग फीस रहेगा तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको जितनी लोन अमाउंट मिली होगी उतनी पूरी की पूरी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी, उसमें से कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है। इस भाई को तो यहाँ पर दोस्तों 80,000 रुपये की ही लोन की जरूरत है, तो यहाँ पर 80,000 रुपये सिलेक्ट करेगा और 12 महीने का इसने टेन्यूर रखा है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई बैंक, उस पर क्लिक करना है। तो अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें बैंक डिटेल देनी होगी। अब बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक का नाम चूज करना है, IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है और अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और इतने में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा, यानी कि ई-मैंडेट करना होगा। अब ये ऑटो पे सेटअप करने से ये होगा कि हमारे हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से ही हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। तो ऑटो पे सेटअप करने के लिए यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। हम डेबिट कार्ड से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट और EMI वगैरह सारा कुछ आ जाएगा और उसके नीचे यहाँ पर नोट बताया गया है कि आप जिस बैंक अकाउंट से ऑटो पे सेटअप कर रहे हो उसमें आपको मिनिमम 200 रुपया बैलेंस मेंटेन रखना होगा। तो ये बात आपको ख्याल रखनी है। तो हम यहाँ पर दोस्तों नेट बैंकिंग से ऑटो पे सेटअप करेंगे, तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग चूज करेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया DGO पर। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लगा, हमें थोड़ी वेट करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमारे यहाँ पर दोस्तों सारी लोन की डिटेल आ जाएगी, हमारी सारी डिटेल आ जाएगी। हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें यहाँ पर दोस्तों हमारा नेट बैंकिंग का यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। तो हमारे सामने अगला स्टेप ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमारा पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा जो हमारे बैंक में लिंक होगा उस पर, वो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे यहाँ पर दोस्तों सारी मैंडेट की डिटेल आ जाएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर हमें कुछ ही नहीं करना है, 4 से 5 सेकंड तक वेट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेने लगेगा और हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। और हमारे सामने दोस्तों आ जाएगा अगला पेज जिसमें हमें KYC करनी है। तो KYC में सबसे पहले यहाँ पर हमें सेल्फी देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर एड्रेस देना होगा। तो सेल्फी देने के लिए यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, जिसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा आधार नंबर वेरीफाई यहाँ पर हो चुका है। इन्होंने हमारे सेल्फी के आधार पर ही हमारा आधार कार्ड नंबर यहाँ पर चूज कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड डिजिलॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ पर हमें वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा और लास्ट में हमें एड्रेस देना होगा। अब ये सारी डिटेल देने के लिए नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो सिंपल हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले हमें आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। तो आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर हम डिजिलॉकर के थ्रू भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं या मैन्युअली भी करवा सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका रहेगा डिजिलॉकर के थ्रू, तो उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन वगैरह पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करना है और ऑथेंटिकेशन डिजिलॉकर पर क्लिक करना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे
आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो हमसे दोस्तों यहाँ पर कुछ डिजीलॉकर का 6 डिजिट का शेयर कोड पूछा जाएगा। तो अगर हमारे पास अकाउंट होगा डिजीलॉकर में तो हमारे पास एक कोड होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम रेंडमली कोई भी कोड एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमें डन पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो उसे हम अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आधार कार्ड फेचिंग होगा और हमारा आधार कार्ड वेरीफाई यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें अब यहाँ पर कुछ परमिशन देनी होगी। अब ये परमिशन इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि आगे हमें वीडियो KYC करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन की परमिशन को इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलाउ पर क्लिक करके हम ये सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे, तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों वीडियो KYC के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको वीडियो KYC कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ टाइमर चलेगा। इस टाइमर के अंदर नावी के एजुकेटिव आपके साथ ऑटोमेटिक से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ बेसिक से सवाल पूछेंगे, उसका आपको सही सही जवाब देना है। यहाँ पर नावी के एजुकेटिव हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है, ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो, और वो कुछ सवाल पूछेंगे, उसका हमें यहाँ पर जवाब देना है। सही सही जवाब हम दे देंगे तो वो तुरंत ही आपको बता देगा कि आपको वीडियो KYC कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर भी बताया गया है कि वीडियो KYC सक्सेसफुल। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें हमारा एड्रेस देना है। अब एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पर हमें दे देना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर एड्रेस वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 2 एड्रेस आएंगे, इनमें से जिस भी एड्रेस में आप रहते होगे वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने लास्ट स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें EMI की डेट चूज़ करनी है। यानी कि यहाँ पर कोई भी हमें एक डेट चूज़ करनी है, उतनी डेट को ऑटोमेटिक से ही हमारा EMI हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों डेट चूज़ करने से पहले आपको एक बात ख्याल रखनी है कि आपके अकाउंट में जितनी तारीख को इनकम आती है उसके 1 या 2 दिन के बाद की आपको डेट चूज़ करनी है, ताकि आपका EMI कटने में कोई भी परेशानी ना हो और आपका ओवरड्यू ना हो। तो हमारे केस में दोस्तों हमारे 20 भाई के अकाउंट में हर मंथ की 15 तारीख को अमाउंट आती है उसके बैंक अकाउंट में। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 20 तारीख सिलेक्ट करते हैं ताकि उसको कोई भी परेशानी ना हो। तो हमने यहाँ पर दोस्तों 20 तारीख चूज़ कर ली है। उसके बाद नीचे दोस्तों हमारी लोन की सारी डिटेल आ जाएगी और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि 80,000 रुपये की लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली गेट कैश पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों गेट कैश पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर प्रोसेसिंग में चली जाएगी और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी 80,000 रुपये की लोन आपके HDFC बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। और उतने में यहाँ पर दोस्तों ऊपर आप देखो HDFC बैंक की तरफ से मुझे मैसेज मिल चुका है और ये 80,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ पर बैंक का मैसेज हमें आ चुका है। तो यहाँ पर मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा प्रोसेसिंग चलेगा तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि डिस्पर्सल सक्सेसफुल, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो चुकी है। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, गो टू डैशबोर्ड पर हमें क्लिक करना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा नावी के लोन वाले सेक्शन पर, जिसमें हमें मंथली EMI कितनी पे करनी होगी वो यहाँ पर बताई गई है। हमारा EMI डेट यहाँ पर रहेगा और हमारा टेन्यूर रहेगा कि 12 महीने तक हमें यहाँ पर EMI पे करनी होगी, यानी कि ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से EMI कट हो गई। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस EMI का यानी कि इस महीने का EMI का अर्ली रिपेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पे EMI, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हम चाहे तो इस EMI का अर्ली पे भी हम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर फोरक्लोजर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला है पे एनी अमाउंट, यानी कि कोई हम प्रैक्टिकल अमाउंट का रीपेमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर हमें फोरक्लोजर करना है तो हमें सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारे यहाँ पर फोरक्लोजर की डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि फोरक्लोजर चार्ज भी यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक फोरक्लोजर चार्ज में यहाँ पर 000 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करिए। हम अगर 80,000 रुपये की लोन का अमाउंट आज ही पे कर देते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाई जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप नावी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कर सकते हो और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक से EMI आपके बैंक अकाउंट से हर मंथ कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप दोस्तों आपको सारा प्रोसेस क्लियर समझ में आ चुका होगा। और अगर फिर भी आपको नावी एप्लीकेशन में लोन लेने में कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।